आप देख रहे हैं साहिल टुडे और मैं हूं सिराज शेख। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे अगरदंडा के सोशल वर्कर साकिब गजगी की हालत ख़राब हो चुकी है। इसके बावजूद इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं है। अगरदंडा नाके से जेटी तक का रास्ता इतना ख़राब हो चुका है कि बयान नहीं किया जा सकता। अनशन के पहले दिन प्रांत अधिकारी पवार और मुड़ के तहसीलदार पाटिल ने साकिब गजगे से बातचीत की और खस्ताहाल रास्ते का मुआयना किया। अनशन की जगह पुलिस तैनात कर दी गई है। साकिब ने कहा कि बहुत हो गए आश्वासन, जब तक सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं होता तब तक अनशन जारी रहेगा। डॉक्टर दुबे ने कहा कि साकिब का बीपी बढ़ रहा है और शुगर लेवल भी कम हो गया है। बता दें कि 6 महीने पहले साकिब ने इसी रास्ते की मरम्मत की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी, लेकिन उस वक्त संबंधित विभाग के अधिकारियों के वादे के बाद साकिब ने भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। आज जो हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं उसका एक ही मकसद है कि जो अगरंडा नाके से लेके अगरंडा जंगल जेटी तक का जो रास्ता है वो तकरीबन 25 सालों से इस पे कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ। इससे पहले हम लोग ने अगस्त में उपवेशन किया था जो 3 दिन चला। उस वक्त बंदर अधिकारी समीर बारापत्रे और मुरुट तहसीलदार उमेश पाटिल इन्होंने तीसरे दिन आके गांव वालों को और मुझे आश्वासन दिया था कि हम लोग बारिश के बाद इस रास्ते की मरम्मत का काम शुरू करेंगे। मगर आज 6 महीने होके भी इस रास्ते की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन हमको फिर से यहाँ पे वो उपवेशन करना पड़ा। जब तक इस रास्ते की मरम्मत का काम शुरू नहीं होता अब हम लोग उपवेशन पे किसी के भी आश्वासन पे उपवेशन नहीं छोड़ेंगे। ये रास्ते का काम पूरा होगा उसके बाद ही मेरा उपवेशन छूटेगा। और मैं थैंक्स कहूँगा ये गाँव वालों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, और स्पेशल थैंक्स मुरुट पुलिस स्टेशन के लिए जिन्होंने मुझे इससे पहले भी सपोर्ट दिया था और अभी भी। अभी जो प्रांत ऑफिसर जो हमारे पास आके गए उन्होंने भी मुलाकात दी, तहसीलदार ने भी मुलाकात दी, वही हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उपवेशन छोड़ने के लिए, मगर हमने उनको भी एक ही जवाब दिया, जब तक इस रास्ते का काम शुरू नहीं होता है हम लोग उपवेशन नहीं छोड़ेंगे। या तो प्रांत से हमने अभी बात की कि अभी आप पुलिस स्टेशन चलो और जो बंदर अधिकारी है जो इंजीनियर है उसके ऊपर केस दाखल करो, हम लोग उपवेशन छोड़ते हैं। मागच्या ऑगस्टमध्ये उपोषण केलं होतं साकिबने, तेव्हा ह्या अधिकाऱ्यांनी खोटी आश्वासनं देऊन आमची गाववाल्यांची आणि उपोषणकर्त्याची ही फार दिशाभूल केले आणि त्याच्याने ही पुन्हा वेळ आली आणि MMBने पुन्हा पत्र दिलं होतं की लेटर दिलं होतं की आम्ही पाऊस झाला की लगेच रस्ता तयार करून देतो, त्याला अजूनही त्यांनी दखल घेतलेली नाही। आम्ही फोन केला तर आम्ही सांगतो आमचं ते काम नाही, कॉन्ट्रॅक्टर आहे, कॉन्ट्रॅक्टर येऊन करेल। आणि हा सगळा जुलेमिले कारभार आहे त्यांचा कॉन्ट्रॅक्टर आणि MMB। किती काम आमचं उपोषण चालू राहील आणि आमचं सर्वांचं सहकार्य साकिब गजगेला राहील। साकिब गजगे यांनी जो हा उपोषण चालू केलं ही दुसरी वेळ आहे। खरोखर शर्मेची गोष्ट आहे ही सर्व अधिकाऱ्यांना की मागच्या वेळेला 6 महिन्यापूर्वी यांनी आश्वासन दिला, संपूर्ण गाव साकिब गजगे पाठीशी होतं आणि आश्वासन दिलं की पावसाळा संपला, जसं ऋषिकांत डोंगरेकरांनी सांगितलं की पावसाळा संपला की आम्ही काम चालू करू। आता पावसाळा संपून आज जवळ जानेवारी संपून फेब्रुवारी संपून आता पुन्हा दुसरा पावसाळा येतोय, तरी पण अजून काहीच कामं होत नाही आहेत। ह्यांच्या 200-200 कोटी 300-300 कोटीच्या सागर मालांच्या जेट्या तयार होत आहेत, पण एक साधा 15 ते 20 कोटीचा एक रस्ता होऊ शकत नाही। एक शर्मेची गोष्ट आहे की आज लाखो रुपयाची उलाढाल होत होते, ज्यांच्याकडून ज्या ह्या हे चालू आहे जेट्याचं हे चालू आहे जंगल जेट्या, त्याच्याकडून लेवी आणि लॉन्चवाल्यांकडून नेव्ही कलेक्ट केली जाते, मग पैसा जातो कुठे? आमच्या सर्वांची एकच विनंती आहे सरकारला, गावकऱ्यांची आणि साकिब गजगेंची की हा काम लवकरात लवकर व्हावा। पुन्हा उपोषण हे बरं नाही आहे, शेवटी आम्हाला सर्वांना आंदोलन करावं लागेल या गोष्टीबद्दल। साकिब गजगे यांच्या उपोषणाला आमचा जाहीर पाठिंबा देतोय आणि पुढे भविष्यात किती दिवस यांचा उपोषण चालू राहील तेवढे दिवस आम्ही इथं ठाण म्हणून बसणार आहोत।